में चेयरमैन था। 2 साल, एक सेकंड बोला, पूछा 2 साल में यदि प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलती है तो फिर से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती, फिर बजट में लाइए, फिर करिए। देश में मापदंड माना जाता है, उदाहरण दिया जाता है कि एक दिन में इतने किलोमीटर सड़क बन रही है, एक दिन में 20 किलोमीटर हम सड़क बना रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के माननीय मंत्रीगण ये बताएंगे क्या कि जो बजटेड है उसमें आपकी प्रक्रिया क्या है कि कितने दिन के अंदर परीक्षण होता है, कितने दिन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति होती है और कितने दिन के अंदर उसको कार्यादेश जारी कर दिया जाता है और कितने दिन में आप सड़क बना तैयार कर देते हैं। इसकी कोई प्रक्रिया सुनिश्चित है कि नहीं है कि मर्जी पर है, ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने रोड स्वीकृत हैं, बन चुके हैं, रोड के जीर्णोद्धार के लिए या नवीनीकरण के लिए माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कितने, एक तो 5 वर्ष का होता है, एक 10 वर्ष का होता है, तो ऐसे 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए, ऐसे रोड को मरम्मत अभी तक नहीं किया है, क्या उसको मरम्मत कराएंगे या समय सीमा निर्धारित किए हैं कि नहीं, बता दें। प्रक्रिया बता दीजिए थोड़ा सा, अजय जी का प्रक्रिया बता दीजिए। बजट में शामिल होने के बाद डीपीआर बनता है, बाकी जमीन की उपलब्धता, ये सारी बातों का परीक्षण होता है। परीक्षण के उपरांत फिर उसकी प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही होती है। माननीय मंत्री जी, माननीय महोदय जी ने जो प्रश्न किया है, मैं प्रक्रिया जानता हूं। मैंने ये कहा पीडब्ल्यूडी में किसी भी प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण है या मर्जी है, एक लाइन की बात है, क्योंकि यह उदाहरण है कि बजट में आने के बाद लेफ्ट हुए हैं कि प्रक्रिया, जितनी आप प्रक्रिया बताते हैं वो समय सीमा पर है कि मर्जी पर है, अधिकारी की या विभाग की, ये मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ हुडको में बहुत जल भराव की समस्या हो रही है। पिछले बार बजट में शामिल हुआ वो, और वो काम का टेंडर होने के बाद भी उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोग परेशान है, इस पे भी मैं माननीय अध्यक्ष जी एक संग बता दी छोटे से। माननीय मंत्री जी, भैया निर्भर है किसी की, माननीय मंत्री जी, बजट में आने के किसी आदरणीय अध्यक्ष माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये बता दीजिए ना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय अध्यक्ष जी, बोरी का नाला है जो आज चाकू पर मिली है, वो भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन टेंडर में अभी तक ये लोग पास नहीं कर रहे हैं। अजय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे यहाँ बोरी नाला है, उसके लिए एक साथ बोलेंगे, किसी का नहीं आएगा। एक मिनट आप बैठ जाइए। ओतका गलत देख के ते जियत कैसे हद गलत बता, वो तुहला देख के जिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत गंभीर समस्या है, उत्तर तो आने दो, फिर पूछो। हमारे यहाँ अभी बारिश हो रहा है, जो बोरी नाला है, अध्यक्ष महोदय जी मैं संज्ञान में लाना चाहूँगी। मंत्री जी, एक प्रदेश में 300 रोड प्रशासनिक स्वीकृति हो गए, जेमा चंद्रपुर के 2 के टेंडर खुल गए, ठेकेदार मनबंद भी कर दे, ओकर बावजूद काम नहीं कर रहा था। निवेदन है, जो प्रशासनिक स्वीकृति हो गए, टेंडर भी हो गए, तुरंत अगर से हम कर दो, मोर आपसे निवेदन है। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार की सारी प्रक्रिया उन्हें मालूम है। बिल्कुल ठीक। और सरकार और सरकारी विभाग, सरकारी काम किसी के मर्जी से नहीं चलती है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से कार्रवाइयां होती है। टेंडर खुल गए, प्रशासनिक स्वीकृति हो गए, समयावधि पूछे कि मर्जी पर है समयावधि। चलिए अजय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हो गया, समयावधि का पालन नहीं होता इसलिए। चलिए बता दीजिए। हो गया मोले जी, अब पलट के प्रश्न में आ रहे हो आप। मैं 1 मिनट आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कि जो रोड 5 साल और 10 साल से बन चुके हैं, ऐसे रोड का जो मरम्मत के है, वो आपके पास प्रस्ताव है, आपकी मर्जी जब नहीं चलती और नियम कानून है, तो नियम कानून में 5 और 10 साल के रोड निर्माणाधीन करते ही है, नवीनीकरण करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं, इसमें करेंगे क्या, मेरा सीधा प्रश्न है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय जो अजय जी ने मूल प्रश्न उठाया था आपके प्रश्न के बाद, तो बजट में जो भी कार्य सम्मिलित होता है और उसके बाद पूर्ण होने और समस्त प्रक्रियाओं में लगने वाली अवधि, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी हम ही विधायकों को सत्र के बाद
आपको पूरी जानकारी फीड कर देंगे। एक बार बैठ के पूरी जानकारी आपको बहुत उपलब्ध बहुत कर धन्यवाद माननीय ठीक है, अध्यक्ष महोदय। पूरी प्रक्रिया हो लेकिन जाएगी, सब संतुष्ट हो जाएंगे, सब हाथ उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष हो गया ना, महोदय, एक लाइन में आ गया। अध्यक्ष महोदय जी, जो टापू बन चुका है अब टाइम माननीय अध्यक्ष महोदय। भूपेश जी आप आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी तो बारिश हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरी नाला अध्यक्ष महोदय हम इधर जी, बैठेंगे ना। उसको प्लीज माननीय समझा अध्यक्ष दीजिए, महोदय। उसको अभी के अभी देवभोग का आप बिलाट काम नाला है, चालू पिछले करवाइए, 20 वहाँ साल पूरा टापू बन से लंबे चुका है। पड़ा है माननीय और अध्यक्ष जिसके महोदय, प्रयास की प्रक्रिया। स्वीकृति माननीय 4 अध्यक्ष करोड़ महोदय, 85 पूरे लाख हो चुका, प्रदेश उसके में बावजूद भी और टेंडर नहीं हो खल्लारी रहा है। विधानसभा में जो कार्य स्वीकृत हो चुके थे, टेंडर लग चुके हैं, इस विधानसभा में इस सरकार में ऐसी कौन सा नई नीति लागू की गई है कि फिर से वित्त विभाग से अनुमति की आदेश हुआ है? आपका उसको फिर से वित्त विभाग में ले जाने के पीछे अध्यक्ष क्या महोदय जी, कारण है? काम चालू चलिए। हो चुका है, चलिए। काम शुरू होने के बाद इसको बंद करवा हो गया। दिया गया है। नहीं ले गया दोबारा काम चालू होने के बाद बंद करवा दिया गया है। अरे प्रश्न करने उठ गए हैं, हो गया, आपकी बात आ गई, बात आ गई आपकी। पुराने प्रश्न में स्वीकृत होने के बाद फिर से वापस वित्त विभाग में हमको भेजना पड़ रहा है। बात आ गई, समाप्त हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेम कंडीशन मेरे विधानसभा का है। देवभोग का बिलाट नाला का प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद भी टेंडर जारी नहीं हो गया, किया। आगे बढ़ गए। इसी तरह बैठिए आप। के पास हो गया, आप बैठिए, बैठ जाइए आप प्लीज। देखिए, चलिए थोड़ा बढ़े आगे। जी के जो प्रश्न है वो तो बहुत ही गंभीर, पूरा सर्वव्यापी है। इनकी और बैठक उसके लिए दिक्कत- आसंदी से निर्देश हो चुका है। बस वो आगे कर लेंगे उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रधानमंत्री आवास